नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और इससे भी पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप DSSB के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ओनली 300 रुपीज़ की मंथली फीस के अराउंड में हमारी एक्सपर्ट टीम आप लोगों के लिए नोट्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट तैयार कर रही है। तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। हमारे पास स्पेशल एंटिटी, लाइब्रेरियन या आपका और भी कोई सब्जेक्ट है तो सभी के नोट्स लगभग अवेलेबल हैं। तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा आपको पता है कि कल एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई थी कि DSSB में फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको एज रिलैक्सेशन मिला, मतलब 40 साल तक की महिलाएं अब अप्लाई कर पाएंगी। लेकिन आपको मैंने पहले बताया था कि केस सिर्फ एक नहीं था, 3 केस थे, 3 केसेस थे। और जिन महिलाओं को हक मिला, बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने कॉल्स की और बताया कि वो कितने खुश हैं, और मैं खुद भी बहुत भावुक हो गया था। और ये कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं लाइफ के जो आदमी को बहुत तो खुशी देते हैं, और उस खुशी को इंसान मतलब कंट्रोल नहीं कर पाता। तो खुशी के जब आंसू गिरते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं कल खुद भी बहुत भावुक हो गया था। लेकिन इसके बाद शाम को जब पता चलता है कि PRT वाले जो केसेस हैं, मेल कैंडिडेट्स वाले, और हालांकि PRT में तो फीमेल्स भी थी, 2 केसेस थे, वो कोर्ट ने डिसमिस कर दिए। मतलब कल उन केसेस को डिसमिस कर दिया। और इससे ना सिर्फ PRT वाले, इसके बाद जो TGT वाले मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी भी जो उम्मीदें थी कि उन्हें आयु सीमा में छूट मिल जाएगी, तो उसको भी कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे जो मांग थी वो थी कोविड टाइम में जो ओवर एज हुए हैं। लेकिन कोविड टाइम में बोर्ड ने एग्ज़ाम्स भी कराए हैं, वैकेंसीज भी निकाली थी, और इसके बाद तो अपना जो भी काम था, रिजल्ट वगैरह निकालना, वो सब हुआ है। इवन जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उसके बाद भी कई वैकेंसीज के उन्होंने एग्जाम्स कराए हैं बोर्ड ने। बड़ा दुख हुआ क्योंकि जो साथी मेल कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे, तो यहाँ पे अब जो बच्चे हैं वो क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि क्या केस अच्छे से हुआ नहीं हुआ। तो देखो, ये तो बहुत तो बेतुकी बातें हो जाएंगी कि हम लोग किसी पे इल्ज़ाम डालें कि उन्होंने काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। वो तो बहुत गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको मैं बताऊं, जब स्टार्टिंग में PRT वाली मीटिंग हुई थी तो अग्रवाल सर ने मना कर दिया था कि ये केस आप मत डालें, इसमें कोई लॉजिक नहीं बनेगा। लेकिन बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके वो केस डाला गया था, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि हमें अफसोस ना रहे कि हमने अपने लेवल से ट्राई नहीं किया। हालांकि देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि अब ट्राई ना करें, आप आगे और भी ट्राई कर सकते हैं अपने लेवल से, और जो हमसे हेल्प होगी हम करेंगे। लेकिन निराशा जरूर हुई, क्योंकि जो साथी बहुत मेहनत कर रहे थे उनमें कई ऐसे साथी जिन्होंने स्टार्टिंग से ही बहुत प्रयास किए, लेकिन लास्ट में जब वो ऐसी न्यूज़ आती है तो बिल्कुल टूट जाता है इंसान। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको कल निराशा हाथ लगी। और इसके बाद जब एडवोकेट साहब से बात हुई कि सर, क्योंकि उन्होंने TGT वाला मेल कैंडिडेट्स का जो केस था वो रोक रखा था कि आप PRT का रिजल्ट आने दो, जब PRT का रिजल्ट आ जाएगा तो फिर हम TGT वाला करेंगे। तो इसके बाद जो PRT का रिजल्ट आया तो बड़ा बेकार था, तो उसके बाद उन्होंने TGT का केस लेने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि TGT मेल कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन का केस हम नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। तो आगे क्या हो सकता है? देखो, आगे आप अपने लेवल से आपको जो सही लगे, क्योंकि यहाँ पे जो सरकारें हैं, हालांकि बहुत गलत बात है, अगर आप कहीं भी जाएंगे 40-40 साल की उम्र तक शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन अगर हम दिल्ली में देखें, राजधानी में देखें, अब अगर रूल रेगुलेशंस हैं वो मानने की बात है तो सभी को माननी चाहिए, चाहे कोई एस्पिरेंट्स है या चाहे बोर्ड है। बोर्ड वैकेंसीज कितने टाइम में निकलता है आप लोगों को पता होगा, कितने कितने सालों में वैकेंसीज निकल के आती है। हालांकि रूल ये है कि 0 वैकेंसीज उनको इंश्योर करनी चाहिए, मतलब वैकेंसीज खाली नहीं रहनी चाहिए, हर साल वैकेंसीज निकलनी चाहिए। लेकिन ऐसा कोई बोर्ड करता है? नहीं करता। तो ऐसे में बोर्ड के ऊपर भी तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन एक कैंडिडेट अगर एक दिन भी ऊपर हो गया तो उसके लिए बहुत सारे कानून हैं। तो ये बड़ा दुख हुआ। और हालांकि देखते हैं आगे, अगर आप लोगों को लगता है आप लोग यहाँ से अगर मतलब कुछ नहीं हो रहा तो आप आगे कोर्ट में अगर जाना चाहिए, इससे आगे कैट कोर्ट के अलावा, तो आप लोग देख सकते हैं अपना। और देखो यहाँ पे जो बात हुई मेरी, तो उन्होंने सीधा ये बोला कि देखो हमने पहले ही बोला था पॉसिबिलिटी इसकी कम है, क्योंकि कोविड टाइम में मतलब वैकेंसीज निकली थी और काम भी हुआ था। तो मेरी जो बात हुई थी तो उन्होंने यही बोला कि कोविड टाइम में काम भी हुआ है। और रही बात ये जो केस है, कैंडिडेट्स ने मांग करी थी, हालांकि स्टार्टिंग में मना कर रहे थे केस का कि हम केस नहीं करेंगे, ये केस लॉजिक नहीं बनता। ये जो साथी मीटिंग में थे उनको भी पता होगा। और इसके बाद लेकिन ये कि एक अफसोस नहीं रहना चाहिए कि हमने ट्राई नहीं किया। और देखो केस कोई भी चीज़ होती है ये जज के हाथ में होता है, वो क्या चीज़ें देख रहे हैं। और यहाँ पे जो कोविड टाइम में बोर्ड ने अपना जो पक्ष रखा, क्योंकि DSSB से भी जवाब मांगा कि भाई आप अपना जवाब दीजिए, जो जवाब गया कि भाई हमने तो काम किया अपना। और जब काम किया है तो फिर ऐसे में कोर्ट ने देखा कि भाई इन्होंने तो काम किया है और इनका तो एक टाइम होता है कि भाई 2-3 साल में वैकेंसीज निकालते हैं, तो ऐसा ही अभी टाइम है। 2018-19 में कुछ वैकेंसीज आई थी तो अब 21 में निकाल दी, तो इसमें तो कुछ हो नहीं बना। हालांकि देखो दुख बहुत है कि रूल रेगुलेशन ये ऐसी चीज़ें, लेकिन साथियों अब आप लोग देखिए आगे आपको क्या करना है, और हमसे जो कुछ हो पाएगा हम आप लोगों के लिए करेंगे। और मैं इसलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बताने आया था। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए एक निराशा है और मुझे उस चीज़ का बड़ा दुख है, क्योंकि जो खुशी कल थी लेकिन शाम को वो खुशी मतलब बहुत दुख हुआ मुझे, क्योंकि मेरे लिए मेल फीमेल सभी बराबर हैं। और कुछ लोग ये आरोप भी लगा रहे थे कि मेल कैंडिडेट्स के लिए किसी ने नहीं सोचा। तो साथियों जो मेल कैंडिडेट्स ने केस किया है PRT में भी या TGT के लिए भी जो बात कर रहे हैं, तो शायद वो आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। स्टार्टिंग हम लोगों ने ही की थी और हम लोग तो देखो आज भी आप लोगों के साथ हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है तो कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा आगे। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा, तो ऐसे में आप लोग देख लीजिए आपको क्या सही लगे, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।